नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। संधि नहीं आता, इस वीडियो को देखने के पश्चात ना आप यह कहना बंद कर देंगे और संधि कभी भूल ही नहीं पाएंगे। शब्दों को देखते ही आप यह जान जाएंगे कि कौन सा संधि है। तो चलिए बिना कोई परिभाषा के, बिना कोई तामझाम के हम आपको बताते हैं कि आप कैसे शब्दों को देखते ही जान जाएंगे कि कौन सा संधि है। इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो आप अब तक नहीं सीख पाए हैं, यह वीडियो देखने के पश्चात आप सब कुछ सीख जाएंगे संधि के लेकर के। अच्छा हाँ, इस संधि पर मैं विस्तार से वीडियो बनाया हूं, उसको भी चाहे आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। चलिए आइए हम जानते हैं कि कैसे शब्दों को देख कर ही पहचान जाएंगे कि कौन सा संधि है। ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि संधि होता क्या है। संधि अर्थात मेल, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उससे को बोलते हैं संधि। पिछले वीडियो हमने समास के बारे में बताया था, वहां पर शब्दों का मेल था, कई शब्दों को एक कर दिया जाता था, परंतु यहाँ पर वर्णों का मेल होता है। दो वर्ण आपस में साथ साथ मिलते हैं जब, तो वो संधि कहलाता है, ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, कॉम्बिनेशन, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, जो संधि होता है वह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्वर संधि, विसर्ग संधि तथा व्यंजन संधि। तो हम आज देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि की ये 5 भेद आपके समक्ष हैं। यहीं से परीक्षाओं में प्रायः प्रश्न आते रहते हैं। चलिए अब यहाँ से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कैसे हम जानेंगे कि यह दीर्घ संधि है, यह गुण संधि है, यह वृद्धि संधि है, सब कुछ आसानी से समझिए। ध्यान दीजिए, आपके समक्ष में ये स्वर लिखा हूं, जो कि 11 स्वर होते हैं। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, हमने सामने आपके लिख दिया है। अब देखिए, जो दीर्घ संधि है उसके उदाहरण में आपको केवल 3 अक्षर देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये 3 चीज दीर्घ संधि के उदाहरण में आएगा। कौन कौन सा? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सब दीर्घ संधि में आएगा। दीर्घ अर्थात बड़ा होता ही है, दीर्घ अर्थात बड़ा। तो ये बड़ा है। बड़ा कौन है? ये आ बड़ा है, बड़ी ई बोलते हैं हम, बड़ा ऊ बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, ये 3 को हम बड़ा बोलते हैं। तो यही तीनों दीर्घ संधि में आता है। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। देखिए यहाँ पर कविंद्र लिखा हुआ है, बड़ा ई आया हुआ है। यहाँ पर सतीश लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ी ई आया है। विद्यालय लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ा आ आया है। यदि आप इसको अलग करेंगे, विद्या और आलय, आ आएगा। देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ है। तो इस प्रकार से जो दीर्घ संधि है ना, उसके उदाहरण में आपको ये 3 अक्षर देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये 3 अक्षर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हो गया कपीस, बड़ी की मात्रा हो गया। कविंद्र हो गया, बड़ी की मात्रा हमने यहाँ लिखा है। रविंद्र हो गया, बड़ी की मात्रा, ठीक है। पुस्तकालय, ये सब क्या है? ये सब दीर्घ संधि है, जिसमें बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगा, या तो बड़ा ऊ आएगा। तो देखते ही आप जान जाएंगे ये कौन होगा? यह होगा दीर्घ संधि। आइए अगला शब्द देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। गुण संधि, इसमें क्या आता है? देखिए इसमें आता है ए और ओ। क्या आता है? ए और ओ। ध्यान दीजिए, इसमें क्या आएगा? ए आएगा और ओ आएगा। इसके उदाहरण में आपको केवल ए देखने को मिलेगा और ओ देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात यह भी समझ लीजिए कि ये जो आएगा अ, आ, ई, उ, ए, ओ, यह बीच में आएगा, प्रारंभ में नहीं आएगा। क्योंकि संधि में जो शब्द मिलता है ना, तो जो स्वर होता है वो मिलता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिख रहा हूं विद्या धन आलय, तो संधि में हमको इनसे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है। जो प्लस के आसपास के जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, हमें उनसे मतलब है। आ से मतलब, देखिए आ आया है, इनसे मतलब हमको होता है। तो बीच वाला अक्षर समझिएगा, प्रारंभ और अंत का नहीं, लगभग पूरा बीच का ही होता है। जो आ आएगा, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा दीर्घ संधि में ना, यह बीच में ही आएगा। देख लीजिए, यह प्रारंभ में अंत में नहीं आएगा। आइए ध्यान दीजिए आगे। गुण संधि में क्या आएगा? ए और ओ आएगा। देखिए महेश में क्या आया है? ए आया है।
गणेश में क्या आया है, ए आया है। महोत्सव में क्या आया है, ओ आया है। चंद्रोदय में क्या आया है, ओ आया है। तो इस प्रकार से गुण संधि में क्या आएगा, चाहे ए आए और चाहे ओ आए। तो समझ लीजिए तुरंत क्या है, ये गुण संधि है। अच्छा, एक चीज और इसमें है, ऋषिर, जैसे कि महर्षि हो गया, महर्षि हो गया, सप्तर्षि हो गया, यहां भी आप समझ लीजिए ऋषिर आएगा, महर्षि, सप्तर्षि, यहां भी एक समझ लीजिए कि गुण संधि में आएगा ये ऋषिर, ठीक है, ऋषिर अंत में आएगा। तो इस प्रकार से आप जान जाइए कि ये क्या है, गुण संधि है। आगे वृद्धि संधि, इसमें क्या आता है, इसमें आएगा ए औ, जो बच्चा है अक्षर वही आएगा, क्या आएगा, ए और औ। देख लीजिए, वृद्धि में सदैव ए आया, दिनैक ए आया, महौषधि औ आया, जलौध औ आया। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि में क्या आएगा, चाहे तो ए आए और चाहे तो औ आए, ये दो आएगा। देख लीजिए, सदैव में ए, दिनैक में ए, महौषधि में औ, जलौध में औ आया है। यड़ संधि में क्या आएगा, अब तो सब खत्म हो गया अक्षर, ये नहीं, ये तो मिलके बनता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ किसमें, दीर्घ संधि में आएगा, ए ओ गुण संधि में आएगा, और ऋषिर। वृद्धि में क्या आएगा, जो बचा है अय और औ, बचा क्या, अब ये दो बचा, यड़ संधि, अयादि संधि। इसको भी पहचानना बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है, ध्यान दीजिए। जो यड़ संधि होगा ना, उसमें आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर आएगा, और किस पर आएगा, चाहे तो य पर आए, ध्यान दीजिए, आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर, और किस पर आधा अक्षर आएगा, चाहे य पर आए और चाहे वह पर आए, इस पर कोई आधा अक्षर लगा रहेगा, चाहे आधा त लगा रहे, चाहे आधा न लगा रहे, चाहे आधा म लगा रहे, इन सब पर आधा लगा रहेगा, आधा लगा रहेगा। देख लीजिए, इत्यादि में क्या आया है, य पर आधा त आया है, अन्वय व पर आधा न आया है, स्वागतम व पर आधा स आया है, प्रत्येक य पर आधा त आया है। तो इस प्रकार से यड़ संधि में क्या आएगा, आधा अक्षर आएगा, किस पर, चाहे य पर आए अथवा वह पर आए, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ जाइएगा कि क्या है, यह है यड़ संधि। अयादि संधि देखिए, अयादि संधि, इसमें क्या आएगा, इसमें चाहे अय आ जाए, अय आय प्रारंभ में ही आएगा, अय आय, अव आव, ये चार ही आएगा क्या क्या, अय आय, अव आव। देख लीजिए, प्रारंभ में ही आएगा, शुरू में ही आएगा, अय चाहे आ जाए, चाहे आय आ जाए, चाहे अव आ जाए अथवा आव आ जाए। देख लीजिए, नयन में क्या आया है, अय आया है, न को हटा दीजिए तो आया बचा ना, स्वरों का इसमें देखिए मेल, अय आया है, अय अय, देख लीजिए अय आया है। गाय, गायन, तो यहाँ पर आ य, आय आया है। पवन में क्या आया है, अव आया है, अव आता है। पावन में आ और व आया है, देख लीजिए। और यहाँ पर भावुक में क्या आया है, आ और व आया है। तो इस प्रकार से आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, अयादि संधि है, चाहे अय आए, आय आए, अव आए, आव आए, प्रारंभ में ही आएगा। आया समझ में। हमने क्या देखा, जो संधि होता है वह स्वरों का मेल होता है, स्वरों के मेल से, वर्णों के मेल से, क्षमा कीजिएगा, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहां संधि होता है, ठीक है। संधि जो होता है तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। व्यंजन संधि पर हम बाद में बात करेंगे, विसर्ग संधि पर ही बात करेंगे। यहाँ पर हम स्वर संधि को पूरा बताए हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, यह 5 संधि होता है स्वर संधि का भेद। दीर्घ संधि क्या होता है, इसके उदाहरण में चाहे बड़ा आ आए, चाहे बड़ी ई आए अथवा बड़ा उ आए, ठीक है। देख लीजिए, कुछ भी है यहाँ पर, बड़ी ई, आ, बड़ा उ। जो गुण संधि है उसमें ए आए या तो ओ आए, देखिए यहाँ पर ए आया है, ए आया है, ओ आया है, ओ आया है, और चाहे महर्षि, सप्तर्षि, यहाँ पर भी गुण संधि होगा। वृद्धि संधि में क्या होता है, बचा जो है ए औ, देखिए यहाँ पर सदैव आया है, दिनायक आया है, आय आया, महौषधि में आओ आया, जलौध में आओ आया। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। यड़ संधि क्या होता है, यड़ संधि में आधा अक्षर आता है, और आधा अक्षर किस पे आएगा वो भी निश्चित है, क्योंकि देखिए आधा तो इसमें भी आया है, आधा अक्षर तो इसमें भी आया है, परंतु यहाँ पर स पर आधा आया है, जबकि
एड संधि में क्या आएगा, चाहे य पर आ जाए चाहे व पर आ जाए, आधा अक्षर आएगा। देख लीजिए, त पर य पर आधा त आया है, व पर आधा न आया है, व पर आधा स आया है, य पर आधा त आया है। इस प्रकार से एड संधि आएगा। ये आदि क्या होता है, अय आदि में चाहे अय आ जाए चाहे आव आ जाए, चाहे अय आ जाए चाहे आव आ जाए। इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। आया समझ में। अब आज के पश्चात न कहिएगा कि हमें संधि नहीं आता। आसानी से आप शब्द को देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा संधि है। यदि आपको संधि के बारे में विस्तार से समझना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, उसमें आप संधि के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ शब्द देता हूं, उसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा संधि है। पहला है नरेश, पहला है नरेश। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर कौन सा संधि है। अगला है अत्याचार, अत्याचार। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा यह संधि है। अगला है पावक। तो ये तीन है आपके समक्ष, नरेश, अत्याचार तथा पावक। ये तीन शब्द है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा संधि है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।